जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम अपने T8 की क्रैश टेस्ट 8 की डिस्कशन करेंगे। एमसीक्यू नंबर 69 है जी। सिलेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है। ठीक है जी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा? अल्फा। ये चार ऑप्शन भी OH है, लेकिन इसमें कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है, तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ OH का मतलब है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। ये हमारे पास ईथर है। अगर ऑक्सीजन के दोनों साइड पे कार्बन ग्रुप लगे हों तो ईथर बनता है। और ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड है। तो अल्फा ऑप्शन जो हमारे पास है वो है अल्कोहल। जी नेक्स्ट है जी। द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी वाज यूरिया। ये यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनाइड से वोलर ने सिंथेसाइज किया था। चार्ली ऑप्शन। सिमिलर ग्रुप लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द फंक्शन ग्रुप आर कॉल्ड एज सिस फॉर्म। अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे हो तो सिस फॉर्म। अगर सिमिलर ग्रुप डिफरेंट या अपोजिट साइड पे हो तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन। ये नेक्स्ट है जी। द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन इज रिटन एज। ये जो हमारे पास अल्फा ऑप्शन है, ये हमारे पास जनरल फार्मूला है ईथर का। ये हमारे पास जनरल फार्मूला है एस्टर का। और बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जनरल फार्मूला है कीटोन का, R C डबल बॉन्ड O R। अगर कार्बन ग्रुप के दोनों तरफ R ग्रुप या अल्काइल ग्रुप या कार्बन ग्रुप लगे हों तो उसको हम कीटोन कंसिडर करते हैं जी। नेक्स्ट है जी। विच एलिमेंट ड्यू टू इट प्रेजेंस गिव डिस्टिंग्विशेबल स्टेटस टू अमाइन। अमाइन में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जी? अमाइन नाइट्रोजन के हैं, डेरिवेटिव ही हैं। तो नाइट्रोजन। बीटा ऑप्शन। आईयूपैक नेम ऑफ आर्दोजाइलिन। ये आर्दोजाइलिन क्या है कि बेंजीन ग्रुप के ऊपर दो CH3 ग्रुप, बेंजीन ग्रुप के ऊपर दो CH3 ग्रुप, ये इस तरह भी, ये आर्दोजाइलिन है। ठीक है। अब इसको हमने आईयूपैक नेम देना है। या आप यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट कर दें या यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, आपकी मर्जी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये 1, ये 2 बन जाएगा। 1,2 डाई मिथाइल। ठीक है जी। ये हमारे पास ऑक्सीजन के नेम आ जाएंगे, 1,2 और डाई मिथाइल आ जाएगा। और साथ इसकी क्या चीज़ अटैच है? बेंजीन है, तो 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन आ जाएगा। बीटा ऑप्शन। जी नेक्स्ट द आइसोमरिज्म इन विच फंक्शनल ग्रुप चेंजेस इट्स पोजीशन टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। अगर पोजीशन चेंज कर रहा है तो वो कौन सी होगी जी? पोजीशनल आइसोमरिज्म होगी। अब मेटामरिज्म में क्या होता है? मेटामरिज्म में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। फंक्शनल ग्रुप में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाता है। और चेन आइसोमरिज्म में कार्बन चेन जो है वो डिफरेंट हो जाती है, यानी ब्रांच बन जाती है, आइसो या नियो की जो कंसेप्ट होता है। तो पोजीशनल आइसोमरिज्म अल्फा ऑप्शन। ईथर शो द फिनोमेना ऑफ। ईथर कौन सा फिनोमेना शो करते हैं जी? मेटामरिज्म शो करते हैं। अगर यही क्वेश्चन होता है ईथर शो फिनोमेना ऑफ या विद अल्कोहल, ईथर अल्कोहल के साथ कौन सा फिनोमेना शो करते हैं, तो ईथर अल्कोहल के साथ जो है वो फंक्शनल ग्रुप का फिनोमेना शो करते हैं। तो बीटा ऑप्शन जी। विच टाइप ऑफ द आइसोमरिज्म इज शोन बाय द फॉलोइंग कंपाउंड। तो देखें जी यहाँ ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल कार्बन ग्रुप लगे हुए, दो दो कार्बन लगे हुए, डाई इथाइल ईथर है। अब यहाँ अगर देखें कार्बन चार ही है लेकिन तीन एक साइड पे एक एक साइड पे, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कार्बन कंपाउंड्स की। तो इस आइसोमरिज्म को हम क्या कहते हैं जी? मेटामरिज्म कहते हैं। चार ऑप्शन। चेन आइसोमरिज्म इज आल्सो कॉल्ड है। चेन आइसोमरिज्म को हम स्केलेटन आइसोमरिज्म भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है। विनाइल एसिटाइलिन कंबाइन विद HCl टू फॉर्म। विनाइल एसिटाइलिन को जब HCl से कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्लोरोप्रीन बनेगा। क्लोरोप्रीन से फिर आगे नियोप्रीन, और इससे फिर सिंथेटिक रबर बनाते हैं। चार ऑप्शन। It is the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene in accordance with the rule of Marconi cause rule। अभी unsymmetrical reagent को जब भी हम unsymmetrical alkene में ऐड करते हैं तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाता है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं, उसको मार्कोनी कॉज रूल कहते हैं। जी क्वेश्चन नंबर 81 है। द नेक्स्ट होमोलोगो एज C10H22 विल बी। C10H22 होमोलोगो ये अल्केन का है, तो अल्केन के अंदर हम एक CH2 ग्रुप ऐड करते हैं, नेक्स्ट मेंबर बन जाता है। अब अगर एक कार्बन ऐड करेंगे तो ये C11 बन जाएगा, H2 ऐड करेंगे तो ये C24 बन जाएगा। यहाँ मिस्टेक है, भी यहाँ 24 होना चाहिए था चार्ली ऑप्शन पे। ये ग्रेस नंबर होगा आपका। नेक्स्ट ये नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8। पहले तो भी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला से ये जज करना चाहिए आपको, ये अल्कीन है या अल्काइन है। ये जज कैसे होता है? अगर अल्केन हो तो जितनी भी कार्बन होती हैं उसके डबल हाइड्रोजन में +2 होता है। इसलिए अगर यहाँ 4 है, इस 4 का डबल 8 है, और 8 + 2 10 होता है। अगर यहाँ C4H10 होता तो ये अल्कीन होता। अल्कीन को कैसे चेक करते हैं? अगर C4H10 होता तो ये अल्केन होता भी, यानी कार्बन जितने भी हों उससे डबल हाइड्रोजन और उसमें +2 करते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो अल्केन बनेगा, यानी CnH2n+2। जी जितनी कार्बन हो अगर उसी के डबल हाइड्रोजन हो जाएं या उसको 2 से मल्टीप्लाई जब करें तो हमारे पास डबल हो हाइड्रोजन आ जाए तो उसको हम अल्कीन कहेंगे। जैसा ये C4H8, तो चार हाइड्रोजन, चार कार्बन है और उसका डबल जो है वो हाइड्रोजन है, तो ये क्या होगी? अल्कीन होगी। अगर जितनी कार्बन हो उससे डबल हाइड्रोजन में से दो हाइड्रोजन कम हो जाएं, यानी अगर यहाँ C4H6 होता तो ये अल्काइन होता। तो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म हम किस तरह फाइंड करते हैं? तो ये हमारे पास फार्मूला है, ये देखें।
ये एल्केन का फार्मूला है, 2n-4 + 1, यानी n जितनी भी कार्बन होंगी। ठीक है जी। ये अल्कीन के लिए, अल्कीन में दो फार्मूलाज हैं, इवन कार्बन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है। इवन का मतलब जैसे हमारे पास फार्मूला जो है वो C4H8 है। अब 4 इवन नंबर है और ये अल्कीन है, तो n की जगह पे आप वैल्यू पुट करेंगे 4, तो 4 - 2 आंसर क्या आ जाएगा जी, 2। 2 की पावर 2 4 के इक्वल, 4 + 1 करेंगे तो हमारे पास अल्कीन के कितने आइसोमर बन जाएंगे, 5 आइसोमर बन जाएंगे। ये हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा जी, हाँ जी ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक होगा, ये की में मिस्टेक है, ये 4 ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है जी, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन एसिड टुवर्ड्स द अल्कीन इज। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होता है जी, एच आई मोर एक्टिव है एज कम्पेयर टू HBr एज कम्पेयर टू HCl, तो बीटा ऑप्शन। डाईइथाइल कीटोन एंड मिथाइल एन प्रोपाइल कीटोन, अब इनमें कार्बन डिफरेंट सेम है लेकिन सिर्फ उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, तो इसकी फॉर्म कौन सी कहेंगे जी, मेटामेरिक फॉर्म कहेंगे। 85 है जी, व्हाट विल बी द करेक्ट केमिकल नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये देख लें, ये CH3 इस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे लगेगा, पेरेंट नेम जो है वो प्रोपेन होगी, तो सिंपली आपके पास एक ही ऐसा फार्मूला है जिसमें प्रोपेन यूज हुआ है पेरेंट नेम के तौर पे, तो अल्फा ऑप्शन। द फार्मूला ऑफ 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, आप इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास चार्ली ऑप्शन बन जाएगा, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन का फार्मूला, यानी ये CH3 एक ऊपर आ जाएगा और एक नीचे आ जाएगा, प्रोपेन इसकी लॉन्गेस्ट चेन आ जाएगी। ठीक है जी। और 2 पे कार्बन क्लोरीन लगा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। हाँ जी, नेक्स्ट आ जाएंगे, विच वन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट डिस्प्ले द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए शर्त है, एक तो डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, दूसरा कार्बन के दोनों तरफ या एक सेम कार्बन पे दो डिफरेंट ग्रुप का होना जरूरी है। अगर आप ये डेल्टा ऑप्शन में देखें तो इस लेफ्ट साइड पे देखें तो एक तरफ कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच है और दूसरी तरफ CH3 ग्रुप अटैच है, लेकिन अगर आप राइट साइड कार्बन पे देखें तो Br2 है, यानी दोनों तरफ Br अटैच है। तो सेम ग्रुप अगर लगे हों एक ही कार्बन के ऊपर तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते, डेल्टा ऑप्शन। द कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन ऑफ द अल्केन आर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्केन शो करते हैं। ये 89 है, या मॉलिक्यूल ऑफ इथेन हैज, इथेन में 7 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, 6 सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के हैं और एक सिग्मा बॉन्ड जो है वो कार्बन और कार्बन के दरमियान है। ठीक है जी, तो टोटल 7 सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें नहीं है जी। नेक्स्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट द फार्मूला। ये फार्मूला जी, इसमें IUPAC नेम क्या होगा, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है भी, फार्मूला में यहाँ CH होना चाहिए था, कार्बन 4 बॉन्ड ही बनाएगी लेकिन यहाँ मिस्टेक हो गई CH। ये CH करके जब आप फार्मूला ड्रा करोगे तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये नाम बन जाएगा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट डिस्टिंग्विश इथाइलिन फ्रॉम एसिटाइलिन। इथाइलिन और एसिटाइलिन को डिस्टिंग्विश करना है। अब एसिटाइलिन अल्काइन है, एसिडिक नेचर शो करते हैं, एसिडिक कार्बन है, एसिडिक कार्बन अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से रिएक्शन कर जाएगी और इथाइलिन ये रिएक्शन शो नहीं करेगी, तो अल्फा ऑप्शन इसका। ठीक है, ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के अंदर ये आपके रिएक्शन पड़ेगी। हाँ, 92 है जी, विच वन द फॉलोइंग इज एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक दो चीज़ों का वर्ड है, एली नहीं एलिफेटिक। एलिफेटिक कार्बन की चेन है वो साइकिल की फॉर्म में अटैच हुई हुई है, तो साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो अल्केन्स जो है ना वो हमारे पास एलिफेटिक होते हैं और इनका जनरल फार्मूला एलिसाइक्लिक होते हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2n में अल्कीन जैसा होता है। ये नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन फॉर्म व्हेन इथाइल ब्रोमाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक एयर। जब अल्कोहलिक के साथ इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट हमारे पास कौन सी चीज़ बनेगी, अल्कीन बनेगी, यानी इथीन। चार रिएक्शन, विच टाइप ऑफ द रिएक्शन आर मोर अबंडेंट ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में मोर अबंडेंट फ्री रेडिकल रिएक्शन होते हैं जी। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ कंपाउंड X इज पास थ्रू अ डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4 द पिंक कलर और द सॉल्यूशन इज डिस्चार्ज, दिस कंपाउंड X पॉसिबल विल बी। ठीक है, तो हमारे पास कौन से अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं, मिथेन इथेन नहीं देंगे, इथीन देगी, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी 96, द रीजन विच अटैक्स अ रीजन वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई, तो उस रीजन को हम क्या नाम देंगे जी, इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट है जी ज्यूटराइन इज एग्जांपल ऑफ ज्यूटराइन, यानी एक ही कंपाउंड पे दो मुख्तलिफ चार्जेस एग्जिस्ट करना, टाटोमरिज्म कहलाता है, चार्ली ऑप्शन, जो कि शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन की वजह से अराइज होती है जी। उसके बाद है जी आइडेंटिफाई द कंपाउंड फाउंड व्हेन इथीन इज पास थ्रू अ डाइल्यूट अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, तो कंपाउंड कौन सा बनता है जी, ग्लाइकोल बनता है। नेक्स्ट जी आइडेंटिफाई द कंपाउंड विच डीकोलाइज द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर। इथीन यानी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो डीकोलाइज कर देते हैं, बीटा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 180 डिग्री गिव्स। ठीक है, डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट कौन सा देती है अभी, अल्कीन बनाती है। तो इसमें याद रखना है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनते हैं, अगर यहाँ 140 होता तो यहाँ प्रोडक्ट भी चेंज होता, ईथर बनता। ठीक है, यानी अल्फा ऑप्शन भी हो सकता था अगर यहाँ टेम्परेचर 180 की बजाय 140 होता।
नेक्स्ट विच ऑन द फॉलोइंग आइसोमरिज्म इज नॉट फाउंड इन अल्कीन, अल्कीन के अंदर कौन सी आइसोमरिज्म नहीं फाइंड होती भी, मेटामरिज्म फाइंड नहीं होती, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, 1 मोल ऑफ द हाइड्रोकार्बन react with completely 1 mole of hydrogen gas in the presence of a heated catalyst, what could be the formula of x। इसमें क्या कह रहा है भी, हाइड्रोकार्बन हमने ढूंढना है जो हाइड्रोजन गैस से कम्प्लीटली तौर पे रिएक्शन कर दे। ठीक है, तो ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन है जी, से बात अगर हाइड्रोजन ऐड कर रहा है तो एडिशन रिएक्शन है, और एडिशन रिएक्शन हमारे पास अल्कीन या अल्काइन शो करते हैं। तो इनमें देख लें अल्कीन या अल्काइन कौन सी है, मैंने आपको शुरू में बता दिया। आप C2H6 देखें, अब इसमें देखें कार्बन दो हैं, कार्बन का डबल करेंगे तो 4, और उसमें +2 करेंगे तो ये H6 बन रहा है, यानी अल्केन होता है। यानी जितनी कार्बन हो उनको डबल +2 करें तो अल्केन बनता है। कार्बन 3 है, डबल करें तो 6, +2 करेंगे तो 8, ये भी अल्केन बन रहा है। डेल्टा ऑप्शन पे देखें 7 है, इसको डबल करेंगे तो 14, +2 करेंगे तो 16, ये अल्केन बनता है। अब जितनी कार्बन हो उसके डबल हाइड्रोजन हो तो वो अल्कीन बनता है, तो C5 इसका डबल H10 है, तो ये अल्कीन है। अल्कीन एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, जो अल्केन्स हैं वो हमेशा सब्सटीट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, हाइड्रोक्साइलेशन ऑफ अल्कीन प्रोड्यूस, कौन से अल्कोहल बनते हैं जी, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बनते हैं इसमें। नेक्स्ट है जी, जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन, मैंने ऊपर भी बताया था साइक्लोअल्केन का जनरल फार्मूला अल्कीन की तरह होता है, CnH2n होता है। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग पोजेस लीनियर ज्योमेट्री, लीनियर ज्योमेट्री किसकी होती है जी, अल्काइन की लीनियर ज्योमेट्री होती है, 180 का एंगल होता है उसमें जी। नेक्स्ट है बेंजीन इज हीटेड इन एयर विद V2O5 एट 450 डिग्री सेल्सियस, इट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है इसका, डेल्टा ऑप्शन। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, व्हाट इज रिक्वायर्ड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3 व्हेन टॉल्यूइन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो इसमें क्या चीज़ है जी, बेंजीन है, और हमारे पास अल्काइल हैलाइड चाहिए होता है, जिसमें चार्ली ऑप्शन हमारा जो इसके लिए सुटेबल है, चार्ली ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, 108 आइडेंटिफाई द कंपाउंड फाउंड व्हेन एसिटाइलिन इज ट्रीटेड विद 10% सल्फ्यूरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट एट 98 डिग्री सेल्सियस। तो एसिटाइलिन की रिएक्शन पड़ा है, एसिटाइलडिहाइड बनता है। ठीक है, बीटा ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, व्हेन अ कंपाउंड एक्स इज शेकन विद अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड अ रेड प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, कंपाउंड एक्स पॉसिबल भी, ये एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन के अंदर ये रिएक्शन पढ़े हैं, अल्काइन ये रिएक्शन देते हैं अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड का, तो एसिटाइलिन, चार ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग इज बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड क्या है जी, ये फिनाइल ग्रुप C6H5 और इसके ऊपर ये बेंजल क्लोराइड है CHCl2, चार ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग गिव स्लोएस्ट रिएक्शन विद मीथेन। ठीक है, तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव है और आयोडीन लेस रिएक्टिव है, तो चार ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वन द फॉलोइंग शुड हैव मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम किसका होगा जी, इसमें कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं कि मेल्टिंग पॉइंट कार्बन एटम के बढ़ने से इंक्रीज होते हैं, हेप्टेन, चार्ली, 7 कार्बन है। ऐसे ही मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड अमंग द फॉलोइंग कौन सा कंपाउंड रिएक्टिव है भी, इथाइल बेंजीन, इथाइल ग्रुप जो है वो आर्दो पैराडाक्टिव ग्रुप है, आर्दो पैराडाक्टिव ग्रुप रिएक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी 114 पे, द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व। अच्छा, इसमें 130 में समझने में ये नाइट्रो ग्रुप भी आर्दो पैरा है, इनको जब कंपेयर करते हैं तो इथाइल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है एज कम्पेयर टू नाइट्रो, इस वजह से हमें डेल्टा ऑप्शन का है। बेंजोइक एसिड के ऊपर C डबल H होता है, ये मेटल एक्टिव ग्रुप है। हाँ जी, नेक्स्ट है द कंप्लीट रिडक्शन ऑफ बेंजीन इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ 6 एटम ऑफ हाइड्रोजन गिविंग द, अगर रिडक्शन होगी यानी हाइड्रोजन ऐड होंगी, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी, अल्फा ऑप्शन। विच वन द फॉलोइंग ग्रुप इज मेटल एक्टिंग, कौन सा ग्रुप मेटल एक्टिंग है अभी, SO3H, सल्फोनिक एसिड ग्रुप जो है ये मेटल एक्टिंग ग्रुप होता है। नेक्स्ट है जी, विच वन द फॉलोइंग ग्रुप आर आर्दो एंड पैराडेक्टिंग, आर्दो और पैरा में OH ग्रुप जो है ये आर्दो पैराडेक्टिंग ग्रुप है। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजीन रिंग कितनी होती है, 208.4 होती है, बीटा ऑप्शन। द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेंजीन बाय एन आर ग्रुप अल्काइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्काइलेशन। अगर R C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है उसको एसाइल कहते हैं, तो फिर ये एसाइलेशन होता है, और ये दोनों फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो अल्फा ऑप्शन जी। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन प्लेनर होता है जी, बीटा ऑप्शन। द नंबर ऑफ जाइलिन आइसोमर, जाइलिन के 3 आइसोमर होते हैं, R2 मेटा पैरा। ठीक है, 3 आइसोमर होते हैं जी, अल्फा ऑप्शन है जी। 121 है, द अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड एज फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन या फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कहते हैं। 122 है जी लास्ट, बेंजीन इज रैप्चर्ड बाय स्ट्रॉन्गली हीटेड विद, अपने बेंजीन को तोड़ना है, ऑक्सीडेशन करेंगे किसकी मौजूदगी में, V2O5 की मौजूदगी में। ये स्टूडेंट हमारा T8 था। अगर इसमें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो काइंडली आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। हमेशा खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।